और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार जिले में पहुंच करके भैंसोला गांव में मित्र पार्क की आधारशिला रखी, जहां उन्होंने कई अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ किया। पीएम ने अपने 40 मिनट के भाषण में आतंकवाद, पाकिस्तान, स्वास्थ्य, विकास और गरीबी जैसे मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और उन पर गर्व करने की अपील की। साथ ही पीएम ने कहा कि खरीदारी में हिंदुस्तान की मेहनत और मिट्टी की खुशबू होनी चाहिए। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी दोहराया और आत्मनिर्भर भारत को इस लक्ष्य का रास्ता बताया। ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। खबर भोपाल से है, जहां खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बरौदा गांव में नमो फ्रूट फॉरेस्ट का निरीक्षण किया, जहां 70 एकड़ में बन रहे इस उद्यान में 21,000 फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। संरक्षण में मंत्री ने निरीक्षण के लिए खुद ट्रैक्टर चलाया। उनके साथ ही सागर कलेक्टर संदीप जी आर एसडीएम और सैकड़ों ग्रामीण भी 3 किलोमीटर के कच्चे रास्ते होते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने पौधरोपण, पौधों की देखभाल और सिंचाई और स्थानीय लोगों की भागीदारी की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यह उद्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत बनाया जा रहा है, जो प्रदेश का पहला ऐसा उद्यान है जहां सभी तरह के फलदार पेड़ लगाए जा रहे हैं। और फोन लाइन पर सीधे रुक करेंगे अजय आहूजा का। भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, नमो फ्रूट पार्क का भी वहां पर उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर, और मध्य प्रदेश के लिए काफी खास इसलिए भी रहा कि प्रधानमंत्री खुद मध्य प्रदेश में मौजूद थे। क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं उनकी तरफ से की गई और क्या इस जो उद्यान है जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, इसकी क्या खासियत है? अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? अजय, आप सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नमो फ्रूट वन उद्यान, जो कि भोपाल में जिसे बनाया गया है, ये सुर्खी विधानसभा में इस तरीके का बनाया गया पहला फ्रूट उद्यान है, जहां पर कई तरह के फलदार पौधे लगाए जाएंगे। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, एक बहुत बड़े एरिया में इस पार्क को बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौके पर ही यहाँ पर विशेष रूप से आयोजन किया गया, जहाँ पर जो कार्यक्रम है इसमें मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचे हैं। अजय आहूजा एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या खासियत है इस फ्रूट उद्यान की? और क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन खास इसलिए भी रहा, प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उसी से जुड़ा हुआ ये पार्क रहा और प्रधानमंत्री का दौरा भी मध्य प्रदेश पे रहा, तो क्या कुछ खास रहा आज के दिन? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो सुर्खी विधानसभा में जहां आज बरून सागर में लगाए गए 21,000 फलदार पौधे, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा
आज जी। ये पूरा अपने विधानसभा के तहत ये पौधारोपण किया गया है। जी। क्योंकि इस उद्यान का रखरखाव, इससे जुड़ी हुई बातें क्या कुछ खास बताई जा रही हैं? जैसा कि कहा गया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया गया, इसके आगे किस तरीके से इस पार्क का डेवलपमेंट किया जाएगा और क्या मुख्य उद्देश्य इस पार्क को बनाने का है? बिल्कुल, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर जो 70 एकड़ भूमि पर ये विकसित किया जा रहा है, वह मध्य प्रदेश में ये पहला नमो फ्रूट फॉरेस्ट का निरीक्षण किया है, जहाँ निरीक्षण के दौरान मंत्री राजपूत ने ग्रामीणों को स्वयं ट्रैक्टर चलाकर नमो फ्रूट फॉरेस्ट का वहां पर पहुंचने की बात कही और इस रख रखाव को लेकर कई अहम प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय पूरी जानकारी के लिए। तो अजय आहूजा मध्य प्रदेश के भोपाल से जानकारी दे रहे थे इस नमो फ्रूट उद्यान पार्क के बारे में, जहां पर कई जो फलों की वैरायटी हैं उनके पौधे लगाए गए और खुद प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने यहां का दौरा आज किया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सारगढ़ तहसील के 5 गांव धौराभाटा, सरसरा, जोगनीपाली और कपिसदा और लालधुरवा के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इन गांवों में स्थापित की जाने वाली खदान का विरोध किया और 24 सितंबर 2025 को होने वाली जनसुनवाई को रोकने की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे और जिला पंचायत सदस्य हरिहर जायसवाल भी शामिल रहे, जहां उन्होंने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए जनसुनवाई को रद्द करने की मांग की है। जो 3 पंचायत है वहाँ पे 5 पंचायत में किसी कंपनी के द्वारा वहाँ पे अधिग्रहण करने के लिए सरकार से आवेदन किया गया है। वहाँ पे वहाँ की पूरी जनता, वहाँ के सरपंच, वहाँ के ग्रामवासी सभी लोग आए हैं और किसी की इच्छा नहीं कि हम वहाँ पे अपना कृषि भूमि को किसी भी कंपनी को, सरकार को किसी की भूमि नहीं देना चाहते हैं और हम खेती कर रहे हैं, खेती करेंगे। हमारी ज़मीन में हम किसी को कब्जा नहीं देंगे और ना ही हम किसी प्रकार का मुआवजा चाहते हैं। हम एक तो ज़मीन सीमित होते जा रहा है, हम खेती ज़मीन पर्यावरण के हिसाब से भी सभी दृष्टिकोण से हम खेती करेंगे, किसान अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। यही सब किसानों। मैं जिला पंचायत, मेरे क्षेत्र है जिला पंचायत क्षेत्र, मेरा 5 ठो गाँव है जो अभी ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी द्वारा उस क्षेत्र के 5 गाँव के ज़मीन को अधिग्रहण करने के लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं। पर्यावरण से अभी अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है, जिसे पूरा गाँव के सरपंच और जितने जनता हैं, जितना किसान हैं, सब लोग विरोध कर रहे हैं। मैं जो कुछ भी तिहर वही उचित है करके। 24 सितंबर को पर्यावरण के लोक जन सुनवाई है, तो जो भी आपत्ति है तो वहाँ पर ग्रामीण लिखित में, मौखिक में वहाँ पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और क्योंकि उसका निर्धारित तिथि और समय तय है और जो भी आपत्तियाँ हैं, जो भी आपका उनको लिखित में चाहे मौखिक जो भी आपको शिकायत करने, तो वहाँ पर लोक जन सुनवाई जब होगा पर्यावरण का जो 3 कसरावद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, किसान कांग्रेस और भारत कृषक समाज ने मिलकर किसानों की समस्याओं के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भारतीय कपास निगम के द्वारा कपास की जल्द खरीद शुरू करने की मांग की गई है, क्योंकि बारिश से फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा किसानों ने रबी फसलों के लिए भी खाद, जिसमें यूरिया और डीएपी शामिल है, इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी मांग की है। ज्ञापन में खराब बीज, कीटनाशक और खाद बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई है। किसानों ने मंडियों और खेतों तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत करने, निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने की मांग की है। हमारे यहाँ पे आज़ादी के बाद से रोड बनाई नहीं है और वहाँ पे बैलों के आने जाने के लिए वाहन ले जाना, कई खाद बीज ले जाना, सब दिक्कत आ रही है और बच्चों को पढ़ाई के लिए भिकनगांव जाना पड़ता है, पिपली आना पड़ता है, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। बरसात में कीचड़ में से निकल के आना, और ये इसलिए हम शिकायत दर्ज करवाने आए। 3 किलोमीटर का रोड है, 3 किलोमीटर कच्चा पूरा है, पथरीला है और बड़ा। हाँ, ऐसे कितने परिवार इतने गाँव में? ऐसे तो वहाँ पे 25-30 मकान है और स्कूल भी है वहाँ पे, प्राथमिक शाला भी है, आंगनवाड़ी है। हाँ, बारिश में क्या हाल हुई है? बारिश में तो निकल नहीं पाते ना, बाहर जा नहीं पाते, स्कूल तक भी नहीं जा पाते। अब क्या मांग करिए आप? हमने रोड का मांग कर रहे हैं कि रोड बन जाए तो भविष्य सुधर जाए बच्चों का। क्या नाम है आपका? छगन सिंह खरते। कहाँ से?
वहीं खरगोन में विश्वकर्मा दिवस के मौके पर भक्ति और उल्लास के साथ इसे मनाया गया। विश्वकर्मा युवा समाज संगठन ने परसाई कॉलोनी में हवन पूजन के बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ ही साउंड सिस्टम पर भी लोग नाचते गाते दिखे। शोभा यात्रा के बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों और प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया। श्री शिल्पकार जी जो सनातनी इंजीनियर भी है, उनके आज पूजन दिवस कार्यक्रम है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम विश्वकर्मा बंधु आज यहाँ अपने परसाई नगर में श्री ओम प्रकाश जी ठेकेदार के मकान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के समाजजन भी उपस्थित हुए हैं और सभी भाई मिलकर के, महिलाएं भी साथ में है, आज पूजन दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं। सुबह से हवन पूजन कार्यक्रम हुआ, तत्पश्चात आज विश्वकर्मा जी का जलसा भी आयोजन किया गया है, जो यहाँ से प्रारंभ होकर के परसाई नगर से प्रारंभ होकर के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर तक होकर के पुनः वापस सभा स्थल पर उपस्थित होंगे और यहाँ पर श्री विधायक महोदय जी और समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जाएगा। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के दूरस्थ के सभी भाई बंधु उपस्थित होकर भंडारे का भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय विश्वकर्मा जी। श्री शिल्पकार जी। राजधानी भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 दिन के भीतर मारपीट की दूसरी घटना सामने आई है। इस बार एनएसयूआई के महासचिव पीयूष पवार पर एक छात्र के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें पीयूष पवार को एक छात्र को पीटते हुए देखा जा सकता है। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया है कि उसे एक प्रोटेस्ट में जाने से मना करने पर पीटा गया। उसने ये भी दावा किया कि लगभग 50 छात्रों को पीटा गया। पीड़ित छात्र ने गांधी नगर थाने में एक लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। और फोन लाइन का रुख करेंगे सीधे। अजय आहूजा मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आप जो विश्वविद्यालय है वहां पर एनएसयूआई के महासचिव पर छात्र को पीटने का आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि लगातार इस तरह की मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आपके पास अभी तक है? बिल्कुल दिग्विजय, मैं आपको ये बता दूं, ये पूरा जो मामला है सोमवार दरमियान रात का बताया जा रहा है, जहां जूनियर छात्रों के द्वारा एपीजी हॉस्टल में सीनियर्स के साथ मारपीट की गई थी। इसी घटना को लेकर कल रात में गांधीनगर थाने पर एफआईआर को लेकर, अपनी मांगों को लेकर वहां पर छात्रों ने धरना दिया, जो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो एनएसयूआई महासचिव पीयूष पवार के द्वारा ये आज दूसरा मामला बताया जा रहा है। 50 से ज्यादा यहाँ पर छात्रों को पीटने का आरोप लगाया गया है। जी दिग्विजय। इसमें क्योंकि अजय जो पीड़ित है उसकी तरफ से कहा गया है कि एक लिखित रूप से शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, तो इसमें कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आया है? क्या कार्रवाई इस पर हो रही है, या हो रही है तो किस तरह से हो रही है? देखिए, इसमें स्पष्ट हो गया है कि कार्रवाई तो कर रहे थे, परंतु उनके कहे अनुसार कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसको लेकर छात्रों में काफी रोष व्याप्त है। उसके आधार पर कहीं कहीं पर जो यहाँ पर छात्र बैठे थे धरने पर, वो अभी तक धरने पर बैठे हैं। यदि यह कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो छात्र छात्राओं ने स्पष्ट कर दिया है कि धरना और मजबूत किया जाएगा। जी अजय, इस पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी क्या कोई बयान या फिर कोई स्पष्टीकरण सामने आया है कि कॉलेज में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन जाता है? बिल्कुल, ये बात भी सही है कि जिस हिसाब से अगर वहां पर सीनियरों से उन्होंने जिस तरह वहां पर अध्यापक और वहां पे प्रिंसिपल से उन्होंने चर्चा की, तो उन्होंने चुप्पी साधे रखी थी। कहीं ना कहीं पर ये एनएसयूआई का मामला है, तो एनएसयूआई का दबदबा बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि इससे कहीं ना कहीं डर बिठाने का भी मामला सामने आ रहा है, और इसी को देखते हुए उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो अजय आहूजा मध्य प्रदेश से जो जानकारी दे रहे थे, इस पूरे मामले में जो छात्र हैं उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, लेकिन मन मुताबिक कार्रवाई न होने से वो अभी भी नाराज बताए जा रहे हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। ग्वालियर शहर में हिट एंड रन की घटनाएं लगातार तेजी के साथ बढ़ी हैं। पिछले 5 दिनों में 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 में आरोपी नाबालिग पाए गए हैं। पुलिस इन मामलों की जांच में जुटी थी कि एक और हिट एंड रन की घटना सामने आई है। इस बार एक युवक ने अपनी काली कार से एक गाय के बछड़े को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। हरिपुर क्षेत्र में शिवाजी नगर की एक घटना है। इसमें एक वाहन चालक द्वारा, जिसकी काले कलर की एक वाहन है, कार है, इसने एक बछड़े को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इसमें 325 BNS का अपराध बनता है। इसमें जो पीड़ित थे, बछड़े के जो भी स्वामी थे, उनके द्वारा इसमें थाने पर रिपोर्ट की गई। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। शीघ्र इसमें हम वाहन को जब्त कर इसमें आगामी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। जी, सीसीटीवी फुटेज भी हमें इसमें मिला है, तो हमारे साक्ष्य संकलन के लिए हमने उसको भी जब्त किया है। इसमें अभी आगामी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हरिपुर क्षेत्र में शिवाजी नगर की एक घटना है। इसमें एक वाहन चालक द्वारा, जिसकी काले कलर की एक वाहन है, कार है, इसने एक बछड़े को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इसमें 325 BNS का अपराध बनता है। इसमें जो पीड़ित थे, बछड़े के जो भी निशांत तिवारी का रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, लगातार जो हिट एंड रन के मामले ग्वालियर में सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ फिलहाल पुलिस अभी आगे कार्रवाई कर रही है? क्योंकि पिछले 5 दिनों में 4 हिट एंड रन की खबरें जो है वो सामने आई हैं। जो बताया गया है, एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया, जिसमें एक गाय के बछड़े को हिट एंड रन करने के बाद आरोपी फरार हो गया। हिंदू दलों ने उस पर भी नाराजगी जताई। लेकिन लगातार इस तरह के मामले सामने आना कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी एक सवाल उठाता है और एक चुनौती कहीं ना कहीं पेश करता है। तो क्या कुछ फिलहाल पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है? निशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निशांत, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो जी हाँ सर, बहुत स्लो आवाज आ रही, सुनाई नहीं दे रहा सर। हेलो हेलो निशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो निशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो निशांत, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो चलिए, निशांत से कनेक्शन करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये ग्वालियर में एक के बाद एक हिट एंड रन के जो केस सामने आए हैं लगातार, इसने कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके से ये एक और, हालांकि इसमें एक जो आवारा पशु है उसको हिट एंड रन करने की बात सामने आई है, लेकिन इससे पहले भी 3-4 मामले पिछले 5 दिनों में हिट एंड रन के पुलिस के पास सामने आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया था, मुंबई में हिट एंड रन का मामला सामने आया था, और अब मध्य प्रदेश से एक बार फिर से निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। निशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर। जी निशांत, किस तरीके से पुलिस की फिलहाल कार्रवाई और तैयारियां देखने को मिल रही, क्योंकि हिट एंड रन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं ग्वालियर से? जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर में भी काफी समय से हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे हैं। अभी 5 दिनों के अंदर 4 मामले सामने आए हैं, जहाँ पर देखा जा रहा है कि अधिकतर नाबालिग सामने आ रहे हैं। जो नाबालिग लोग हैं वही सामने आ रहे हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं। इसके अलावा ये जो मामला आया है, इसमें एक काले रंग की कार है जो गाय के बछड़े को कुचलते हुए जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समाज सेवी भी हैं और कुछ संस्थापक भी हैं, उन्होंने इसकी कार्रवाई कर रही है और उनको पुलिस ने अभी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है और अभी उनको पकड़ने के लिए भी कहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी। जी जी निशांत, ट्रैफिक रूल को फॉलो करवाने को लेकर के पुलिस कितनी मुस्तैद ग्वालियर में दिखती है, ट्रैफिक पुलिस खास तौर पर, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा नाबालिगों की गाड़ी चलाने के मामले काफी सामने आ रहे हैं, तो चेकिंग अभियान किस तरीके से पुलिस के द्वारा किया जाता है? जी, मैं आपको बता दूं, पुलिस चेकिंग अभियान के नाम पर तो एक अवैध वसूली के किस्से भी कई सामने आते हैं, जहां पर बैरिकेड लगाते हैं और चेकिंग के नाम पर उनके लाइसेंस वगैरह, उनके सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन अभी तक पुलिस का जो रुख सवैया सामने आया है, लेकिन अभी पुलिस इसमें कुछ सख्ती नहीं बरत पा रही है और ऐसे मामले कई सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई अभी रोक नहीं लगा पा रही है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो निशांत तिवारी ग्वालियर से हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। वहीं ग्वालियर में ही एक महिला ने बीजेपी नेता और कारोबारी मुक्तेश्वर जैन पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी से मुकरने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वो 5 से 6 साल साथ रहे और उनका एक बच्चा भी है। महिला का आरोप है कि अब मुक्तेश जैन 3 लाख देकर रिश्ता खत्म करने का दबाव बना रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत महिला ने दर्ज करवाई है और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेके आई हूँ मुक्तेश जैन मेरे साथ में 5-6 साल से रहा। उसने हमें आश्वासन दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मेरे बच्चे भी हैं। मैं बहुत परेशान में काम भी किया, पैसा भी चलाया, मेरा सब कुछ लेके चला गया। मेरे को ऐसे बीच रास्ता मेरा शोषण भी किया। 5 साल से मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं 15 दिन से चक्कर लगा रही हूँ किलागढ़ थाने की। टीआई मुझे भगा देता है, टीआई मेरी सुनी नहीं रहा है, कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो चुपचाप से यहाँ पर अपनी यशवी साहब से निवेदन करने आई कि मुझे न्याय चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मुक्तेश जैन बीजेपी का नेता, वो तो नेता नगरी में रहता, उसकी सोने चांदी की दुकान, बीजेपी का नेता है और मेरे पास में पूरे सबूत है, सब कुछ है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित जनसुनवाई में एक महिला के द्वारा इस संबंध में आवेदन दिया है। आवेदन को लेकर के उसके तथ्यों की तस्दीक के लिए संबंधित थाने को भेजा जाएगा, उस पर से वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। उस महिला का कहना है कि वो किसी व्यक्ति के साथ लिव इन में थी और पश्चात उसके शोषण और बाकी सब तथ्यों का उसने बताया है, जिसके बारे में वैधानिक कार्रवाई कराई। लेके आई हूँ मुक्तेश जैन मेरे साथ में 5-6 साल से रहा। उसने हमें आश्वासन दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मेरे बच्चे भी हैं। मैं बहुत परेशान में काम भी किया। खरगोन जिले के बड़वा में संचालित एक नर्सिंग कॉलेज पर छात्रों ने फर्जी डिप्लोमा देने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों ने कलेक्टर को शिकायत में बताया कि कॉलेज ने बीएमएलटी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मोटी रकम ली, लेकिन 3 साल तक कोई परीक्षा नहीं कराई। जब छात्रों ने परीक्षा के लिए दबाव बनाया तो कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें फर्जी डिप्लोमा जारी कर दिया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि अब उन्हें नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिला खंडवा एक संस्थान की शिकायत लेकर आज जिलाधीश महोदय के पास आए थे। 2020-21 से बच्चों ने एडमिशन लिया था, 21-22 और 22-23 में। आज दिनांक तक एग्जाम नहीं हुआ और एग्जाम नहीं होने पर हम लोगों ने जब सवाल जवाब किए तो उन्होंने विषय चेंज करने के लिए हमें बाध्य किया। डीएमएलटी से बीएमएलटी में करवाया, बीएमएलटी के बाद आप जीएनएम और एएनएम में एडमिशन ले लो। इस तरह से बच्चों का जो समय है जाया किया है, इसके खिलाफ हम शिकायत लेके आए थे और अभी कलेक्टर साहब को दिया है कि हमको नर्मदा इंस्टीट्यूट जो बड़वा में कॉलेज है, उन्होंने मतलब हमसे फीस सारी वसूल कर ली है और एग्जाम हमको अभी तक दिलवाई नहीं है और हमको लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। इसमें मतलब कि हमारी जो समस्या है उसका निवारण होना चाहिए। कौन कौन से कोर्स होते हैं वहाँ पे जीएनएम होता है, बीएससी नर्सिंग होता है, बीपीटी भी होता था, ओटी भी और डीएमएलटी और बीएमएलटी भी अब आ गया है, ऐसा बोला है। और हमको ऐसा ही बोला है कि आप ना जैसे डीएमएलटी में है तो आप डीएमएलटी छोड़ के जीएनएम में एडमिशन ले लो, उसमें हम आपको ऑफर दे देंगे, ऐसा भी उनका कहना है। तो अब इसका कुछ निवारण होना चाहिए। आप चाहते हो ऐसा ऑफर ले? हाँ, नहीं वो नहीं चाहते हम, वो नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।